पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र बाइबल में हम देखते हैं प्रार्थना करने वाले कई लोग। बाइबल के अधिकतर ग्रंथ में प्रार्थना करने वाले कई व्यक्तियों को हम देख सकते हैं। उनकी प्रार्थना ऐसा है, वे अपना जीवन का दुख प्रभु के सामने रखते हैं। और कई लोग अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए, और कोई अपने देश को बचाने के लिए और ईश्वर ने दिए आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए वे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। तो बाइबल के ये हर एक प्रार्थना जब हम गहराई में समझने का कोशिश करेंगे, हमें एक बात पता चलेगा, ये प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति मेरा एक प्रतिनिधि है, मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव है। मेरे जीवन में जब मैंने प्रार्थना किया और मेरे जीवन में जब दुख आया, संकट आया और ईश्वर ने आशीष दिया, ये आशीष के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और मैं रो रो के प्रार्थना करता हूं। तो ये सारी प्रार्थना हम बाइबल में भी देख सकते हैं। कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं। इसलिए फादर ने आपको बताया, बाइबल में प्रार्थना करने वाले लोग मेरा एक प्रतिनिधि है। और ये हर एक प्रार्थना बाइबल की प्रार्थना हमें सत्य की ओर ले जाते हैं, सच्चाई की ओर ले जाते हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। फादर जब ये रिट्रीट सेंटर में थे, सेवा कर रहे थे, मैंने ऐसे लोगों से भेंट किया है जो पूरा बाइबल पढ़ चुके हैं। बाइबल पूरा पढ़ने के बाद, पूरा बाइबल पढ़ के खत्म करने के बाद मैंने उनसे पूछा, आपका अनुभव क्या है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। अधिकतर लोगों का कहना यही था, फादर जब हम बाइबल पढ़ रहे थे, सच में कई बार मैं रोता था। रो रो कर बाइबल का कोई पाठ पढ़ के मैंने खत्म किया हूं। तो मैंने उनसे पूछा, आप क्यों रोते थे, कारण क्या था। कई लोगों का कहना यही था, फादर वो घटना मेरे जिंदगी में हुआ, वही घटना जैसा था। इसलिए मैंने आपको बताया कि बाइबल में प्रार्थना करने वाले कई लोग हमारे प्रतिनिधि हैं। हम जैसे आज हम भी प्रार्थना करते हैं। हम बाइबल के कई उदाहरण देख सकता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32 वर्ष 12 में हम देखते हैं, वहां याकूब जब एसाव को धोखा दिया और धोखा देने के बाद वो डर के मारे अपने मामा के घर भाग जाते, सालों तक वहां रहते हैं। और वहां रहते समय वह बहुत बड़ा धनी बन गया, उनके लिए पत्नी मिला और बहुत सारे बच्चे हो गए। जब वो घर वापस आने के लिए कोशिश कर रहे थे और वापस आने की इच्छा प्रकट कर रहे थे, उनके मन में एक डर आया कि मेरा भाई एसाव, मेरा भैया एसाव मुझे मारने के ताक में है। ये डर उनको इतना घबराहट में डाल दिया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। तो ये डर के मारे याकूब ईश्वर के पास जाकर
एक प्रार्थना करते। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32 वर्ष 12 हम याकूब प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपया मेरे भाई एसाव से मेरी रक्षा कर। प्रभु कृपया मेरे भाई एसाव से मेरी रक्षा कर। क्या आज हम भी ये प्रार्थना नहीं करते? मेरे भाई से मुझे बचाइए, मेरे पड़ोसी से मुझे बचाइए। ऐसे कई लोग हमारे चारों तरफ है जो हमको धमकी देते हैं और हमें मार डालने का ताक में रहते हैं, तो हम भी डर के मारे जिंदगी बिता रहे और प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये भाई से, ये बहन से, प्रभु ये डाकू से मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। फिर बाद में याकूब कैसे जीवन बिताए और क्या करते हैं, प्रभु के साथ किस प्रकार की रिश्ता बनाए, गहराई में हम जाने से हमें पता चलेगा सच में याकूब के साथ ईश्वर था, ईश्वर याकूब के साथ था। तो प्रिय भाई और बहन, हम भी समझना, जब हमारे जीवन में दुख आते और हम डर जाते, प्रभु हमसे कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और बाइबल का और एक व्यक्ति को हम देख सकता है, मूसा नबी। जब ईश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा नबी प्रभु से सीधे बताया, प्रभु मैं तो एक वक्ता नहीं रहा हूं, मुझे बोलने नहीं आता और मेरा जीभ तो बोतरी है, मेरा आवाज तो कट जाते हैं और मुझे इतना ज्ञान नहीं है। मूसा नबी प्रभु के पास जाके प्रभु से प्रार्थना करते। हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 वर्ष 13, प्रभु किसी दूसरे को भेजने की कृपा कर। प्रभु किसी दूसरे को भेजने की कृपा कर। वो डर गया और उनके जीवन में प्रभु ने जो जिम्मेदारी दिया वो अपने कंधे पर उठा नहीं पाते हैं, उनको डर लगते हैं। आज हमारे बीच में भी ऐसे कई जिम्मेदारी से हम भी डर जाते। मैंने सुना है, फादर ने सुना है, कई विश्व स्वामी के मुंह से और कई फादरों के मुंह से सुना है कि उनके लिए कलीसिया ने और उनके समाज ने जो जिम्मेदारी दिया, स्वर्ग ने जो जिम्मेदारी दिया, वो लेने में उनको डर लगता है। वो इतना घबराहट में जिंदगी बिता रहे। कभी कभी आधी रात में गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करते होंगे, प्रभु किसी दूसरे को भेजने की कृपा कर। तो बाइबल में हम कई लोगों को देखते हैं ऐसे। और इसके बाद भी मूसा नबी को हम देख सकते हैं, वे और भी कठोर शब्द में प्रार्थना करते हैं। हम देखते हैं गणना ग्रंथ अध्याय 11 वर्ष 13 में मूसा नबी की एक प्रार्थना है। वहां लिखा है, यदि मेरे साथ तेरा यही व्यवहार हो तो ये अच्छा होता कि मुझे मार डालता और ये संकट मुझसे दूर करने की कृपा कर। मूसा नबी प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, मुझे मार डालो, यही अच्छा होता कि तुम मुझे मार डालता। क्योंकि मूसा नबी इतने दिनों से प्रभु ने सौंपा प्रजा को लेकर जा रहे थे। जब मरुभूमि होके जा रहे थे, वे बुनबुनाने लगा और ऐसे बुनबुनाते ये सुनकर अभी मूसा नबी को जीने का मन नहीं कर रहे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। तो प्रियजनों, हमारे समाज में, हमारे पारिवारिक जीवन में हम देखते हैं कई लोग ये बाइबल के प्रार्थना किए लोगों के समान आज भी प्रार्थना करते हैं। तो हमारी प्रार्थना इन लोगों के बराबर बन जाते हैं और हमारा दिल टूट जाते। जब हमारा दिल टूट जाते, क्या करना चाहिए? हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। फिर से हम बाइबल में देख सकते हैं, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1
वसंज्ञा 11, वहां अन्ना शादी होके कई साल बीत गए, उनके लिए एक संतान नहीं मिला। संतान न होने के कारण अन्ना इतना दुखी हो गई और इतने निराशा में वो पड़ गई। एक दिन वो मंदिर आकर प्रभु से प्रार्थना की। सामूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वसंज्ञा 11 में ईश्वर का वचन कहता है, विश्व मंडल के प्रभु, तू अपनी दासी की दयनीय दशा देकर उसकी सुधि ले। आज हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे पारिश में ऐसे पत्नियों को हमें देखने को मिलता है जो शादी करके कई साल बीत गए, उनके लिए संतान नहीं है। वे भी ऐसे रो रो कर मंदिर में आकर प्रार्थना करते। इसलिए मैंने कहा, बाइबल के अधिकतर ग्रंथ में जितने लोग प्रार्थना किए हैं, ये प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति मेरा एक प्रतिनिधि है। और इन लोगों ने कैसे प्रार्थना किया, इन लोगों की प्रार्थना का गहराई हम समझना है, तभी हमें उस सत्य की ओर जा सकते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हमारे परिवार में है, हमारे घर में है, अन्ना जैसे कई पत्नियां निसंतान होने के कारण वे रो रो कर दुखी होके प्रभु के मंदिर में और रिट्रीट सेंटर में सब जाकर रो रो के प्रार्थना करते हैं। हम इसे बाइबल में देख सकते हैं। नबी एलिया जब करमेल पर्वत पर गए, वे वहां कुछ लोगों को देखते हुए बाल देव की आराधना करते, पूजा करते। बाल देव की पूजा देखकर नबी को इतना गुस्सा आया, दुख आया। ये विश्वासी लोग आज बाल देव के पीछे पड़ गए, झूठा के पीछे पड़ गए, वे झूठा में विश्वास करते हैं। तो एक दिन ये नबी एलिया ने इससे एक चेतावनी दिया, तुम लोग अपना बलि वस्तु लेके आओ और बलि चढ़ाओ बाल देव के लिए, और मैं भी बलि चढ़ाऊंगा। आज हम निर्णय करेंगे, आज हम डिसीजन लेंगे, और आज हम देखते हैं किसका ईश्वर सत्य है और सच्चा ईश्वर है। नबी एलिया ने अपना बलि वस्तु तैयार किया और उसके ऊपर पानी डाल दिया, और सारी बलि वस्तु की तैयारी होने के बाद नबी एलिया एक सुंदर प्रार्थना करते हैं। वचन में लिखा है, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 वसंज्ञा 37 में लिखा है, मेरी सुन प्रभु, मेरी सुन, जिससे ये प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। प्रभु मेरी सुन, जिससे ये प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आज नबी एलिया अपने सब कुछ, सारे बलि वस्तु इकट्ठा करने के बाद और वेदी तैयार करने के बाद उसके ऊपर पानी डालकर अभी प्रभु से प्रार्थना कर रहे, प्रभु आप अपना आग भेजकर इसको भस्म कर दे, इसको उठा ले। और ऐसे प्रार्थना करते, मेरी सुन प्रभु, मेरी सुन, जिससे ये प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। आज हम भी कितने नोवेना, मिसा बलिदान और अन्य प्रार्थनाएं, मन्नतें, ये सब कुछ पूरा करने के बाद हम भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी सुन, मेरी सुन, ताकि मेरा पापा, मेरी मम्मी विश्वास करे कि आप सच्चा ईश्वर है। तो आज हमारे जीवन में हम भी कई बार ऐसी प्रार्थना करते, और हम भी नोवेना पूरा करने के बाद हम भी प्रार्थना करते हैं प्रभु से, प्रभु सुन, मेरी प्रार्थना सुन, लोग समझ पाए, मुझे नौकरी दे, लोग समझ पाए, मेरी शादी हो जाए, और लोग समझ पाए कि आप सच्चा ईश्वर है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। तो बाइबल में प्रार्थना करने वाले कई लोग आज मेरा एक प्रतिनिधि है। इसलिए मैंने आपको बताया, हम लोग हर एक प्रार्थना को उसके गहराई में जाना है,
वो हमें सच में सत्य की ओर ले जाएंगे। और जब हम नया विधान में आते हैं, सुसमाचार में आते हैं, हमें देख सकते हैं संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 47 में हम देखते हैं यरीको का अंधा बरतिमेउस, ये बरतिमेउस जब प्रार्थना करते, जब चारों तरफ इतनी बड़ी भीड़, और इस वक्त ये भिखारी रास्ता के किनारे बैठकर भीख मांग रहे, इतना चिल्लाहट सुनकर पूछा कौन आ रहे, कौन इधर से गुजर रहे। लोगों ने कहा दाऊद का पुत्र ईसा मसीह। सुनते वक्त ये बरतिमेउस चिल्लाने लगा, वो ऐसे चिल्लाने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ये सुनकर कई लोगों ने उन्हें तिरस्कार किया, उसको बोला चुप रहो, प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुनने वाला नहीं है। आज हमारे बीच में ऐसे लोग नहीं है क्या? हमारे बीच में ऐसे लोग नहीं है जो प्रार्थना करने में हमें रोकते, गिरजा जाने में हमें रोकते हैं और बोलते तुम इतना दिन इतना धार्मिक बन के जी रहे और गिरजा जा रहे, रोज प्रार्थना करते, रोजरी माला करते, क्यों तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर नहीं सुनते? अभी समझ में आया, ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। तुम्हारे पाप के कारण तुम अंधा है, तुम्हारे पाप के कारण तुम बहरा है, तुम्हारे पाप के कारण आज ये बीमारी आया। प्रियजनों, डरना नहीं, चिंता नहीं करना, दुखी नहीं होना। ईश्वर का वचन कहते हैं, हम देखते हैं वहीं पे खड़े होकर यीशु ने बरतिमेउस को बुलाया और यीशु ने उनको स्पर्श किया और उनको देखने की कृपा दिया। हालेलुया। प्रियजनों, आज हमारे जीवन में यीशु हमें स्पर्श करेंगे। हम प्रार्थना करने में कभी पीछे नहीं हटना। और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 15 में हम देखते हैं एक पापा अपने बेटा के लिए यीशु के पास जाकर घुटने टेकर वे प्रार्थना करते। यीशु के पास जाकर यीशु के सामने घुटने टेकर वे प्रार्थना करते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 15 में ईश्वर का वचन कहता है, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता है। प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा रहता है। आज हमारे बीच में ऐसे कितने पापा है जो अपने बच्चों के लिए और अपने बेटा बेटी के लिए रो रो कर प्रार्थना करते, घुटने टेकर हाथ पसा कर वे प्रार्थना करते, प्रभु मेरा बेटा की शादी हो जाए, मेरे बेटा को नौकरी मिले, मेरे बच्चा सुधर जाए, प्रभु ये नशा के, ये अंधकार की शक्ति से, रोग बीमारी से मेरे बच्चा को बचाइए यीशु। आज ये बेटा का पापा ऐसे कितने पापाओं का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए मैंने आपको बताया बाइबल के ये कई लोग जो प्रार्थना करते हैं वे सब हमारे प्रतिनिधि हैं। वे ये सारी प्रार्थनाएं हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, हम देखते हैं फादर को अभी भी याद है एक बेटा जो नशा के बंधन में चूर हो गया, मतलब नशा से चूर हो गया था, और इसका पापा ऐसे रो रो कर प्रार्थना करते। तो जब हम लोग ये पारिश में साधना चला रहे थे तो हमने देखा इसका पापा ऐसे हाथ पसा कर घुटने टेके रो रो कर प्रार्थना करते। तो उसकी प्रार्थना समाप्त होने के बाद फादर ने उनके पास जाके पूछा आपका दुख क्या है, आप क्यों इतना रो रो के प्रार्थना करते? तो पापा ने बताया फादर मेरे लिए बेटा है, मेरा बेटा आज बड़ा हो गया लेकिन वो गलत संगति में फंस गया, गलत रास्ता में वो चलते जा रहे, नशा करके आज घर में आते लड़ाई करते। फादर मेरा मन टूटते जा रहे, इसलिए मैं रो रो कर मेरे बेटा के लिए रोज प्रार्थना करता हूं। आज ये पापा घुटने टेकर यीशु के सामने घुटने टेकर ये बेटा के लिए प्रार्थना करते हैं जिसका बेटा मिर्गी बीमारी से पीड़ित है। प्रार्थना करना,
हम बाइबल पढ़ना, बाइबल के कई ग्रंथ में ऐसे लोगों को हम देख सकते हैं, हम जैसे प्रार्थना करने वाले, वे सब हमें सत्य की ओर ले जाते। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। तो अभी हम कई लोगों को देखा है, ये बाइबल के जो लोग प्रार्थना करते थे उन लोगों को, उनमें से कई लोगों को हमने देख लिया। और ये हर एक प्रार्थना की गहराई में जब हम जाएंगे, हमें एक बात समझ में आएगा, जैसे नबी योना को समझ में आया। योना, जब ईश्वर ने नबी योना को निनिवा में भेजने का प्रबंध किया और सारी बातों को प्रबंध किया, तुम जाकर लोगों को ये बताना, लेकिन योना नबी अपनी मर्जी पे और गलत रास्ते से गया और ईश्वर का कहना छोड़कर, ईश्वर का रास्ता छोड़कर वो अपना रास्ता ढूंढ कर गया। हम देखते हैं योना नबी के जीवन में फिर क्या हुआ। वो जहाज में जा रहे थे, वो जहाज से उसको बाहर डाल दिया और एक बड़ा सा मछली आकर उसको निकल गया और अभी मछली के अंदर 3 दिन रात वो मछली के अंदर रहा। तब योना को समझ में आया एक बात कि प्रभु ईश्वर ही मेरा उद्धारक है। वो पश्चाताप करते हैं, वो पश्चाताप करके वो ईश्वर से एक बात कहते हैं। योना नबी का ग्रंथ आधे 2 वचन संख्या 10 में ईश्वर का वचन कहता है, प्रभु ईश्वर ही उद्धारक है। प्रभु ईश्वर ही उद्धारक है। कई रास्ता में हम भी, गलत रास्ता में हम भी जाते हैं। प्रियजनों, आज बाइबल में प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति हमें वही सत्य की ओर ले जाते हैं। प्रभु ईश्वर ही हमारा उद्धारक है। इसलिए हम वापस आए, हम इधर उधर प्रार्थना करने के लिए नहीं जाना। जब चमत्कार के बारे में सुनते और थोड़ा सा तेल लगाने से वहां चमत्कार और ये बांधने से वहां चमत्कार, वहां इधर दौड़ते नहीं रहना। बाइबल हमारे हाथ में है, बाइबल हमें सिखाती है कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु हमें सिखाते हैं, यीशु ने कहा मुझसे सीखो, सत्य से सीखो, ये तुम्हें सत्य की ओर ले जाएंगे। इसलिए बाइबल का हर एक प्रार्थना हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। इसलिए योना नबी ने अंत में स्वीकार किया, प्रभु ईश्वर ही उद्धारक है। प्रभु ईश्वर ही उद्धारक है। मेरा परिवार का, मेरे जीवन का और मेरे दुख का उद्धारक एक ही है, वो प्रभु ईश्वर है, ईसा मसीह है। और बाइबल का लास्ट प्रार्थना क्या है? हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 वचन के 20 में आने से हमें पता चलेगा। बाइबल का लास्ट प्रार्थना इस प्रकार है, आमीन प्रभु ईसा आइए, आमीन प्रभु ईसा आइए। बाइबल की लास्ट प्रार्थना है, वो भी हमें सिखा रहे, आमीन प्रभु ईसा आइए। सत्य की ओर ले जाते हैं। हर एक प्रार्थना में, बाइबल के हर एक प्रार्थना हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। तो आइए प्रिय भाई और बहन, बाइबल की प्रार्थना हम गहराई में सीखेंगे, गहराई में इस शिक्षा का अर्थ हम समझने का कोशिश करेंगे। हम एक पल प्रार्थना करेंगे हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए। प्रभु, बाइबल में कई लोगों को हम देखते हैं प्रार्थना करते हुए, वे सब मेरा जैसे प्रार्थना करते, लेकिन कभी कभी मैं अपने प्रार्थना में जिंदगी में प्रभु मैं बिगड़ जाता हूं और इधर उधर विचलित हो जाता हूं। प्यारे यीशु, मुझे सत्य की ओर ले जाए। आपके पास आकर जैसे शिष्यों ने आपको देकर प्रार्थना सीखा, ऐसे मैं भी सच्ची प्रार्थना में भी सीख सकूं। मुझे कृपा दीजिए। सो के सभी संतों, शहीदों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु की माँ, मेरे साथ रहना और मुझे भी यीशु के पास लेके जाना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।